सभी को जय श्री राम और राधे श्याम। आज मैं आपसे हिंदू धर्म के सबसे सम्मानित और छलिया व्यक्ति, जिनको हम अनेक नाम से जानते हैं, शायद आप भी जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण को हम मोहन, गोविंद, चितचोर, रणछोड़, कान्हा और भी बहुत नामों से जानते हैं। इन नामों में एक नाम माधव भी है, जो कृष्ण को महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने संबोधन में दिया। तो हम आज से आप सबको उन्हीं माधव के एक अंग, उन्हीं का एक स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता के सभी 18 अध्याय का वर्णन एक एक अध्याय करके आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे आपके और हमारे सनातन धर्म के सभी लोग लाभान्वित होंगे। तो आज हम आपका फिर एक बार दिवाकर ब्लॉग के एक बिल्कुल नए और अद्भुत प्लेलिस्ट द गीता में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिवाकर ब्लॉग। तो मैं दिवाकर वशिष्ठ आपको आज लेकर चलता हूँ आज से 5200 वर्ष पूर्व, यानी 5200 वर्ष पूर्व के उस महाभारत के युद्ध में। तो इसमें हम आपको गीता अध्याय से पहले उसके महत्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अध्याय 1 के महात्म्य की तरफ। तो बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। एक समय भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं, देवादि देव महादेव कहकर पूछते हैं? जरा आज बताइए। आप तो मृगशाला ओढ़े हैं, अंगों में शमशान की विभूति लगाते हैं और गले में सांपों की माला और मुंडों की माला पहन रखे हैं। इनमें तो कोई पवित्रता नहीं होती। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप मुझ पर कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूं और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसका श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब भगवान श्री शिव ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और शायद आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा कहता हूं, तुम ध्यान से सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी ने नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न होकर वो अपना आराम कर रहे थे। उस समय भगवान की चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन मनुष्यों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से संपन्न हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप श्रीमद् भगवत गीता है। मैं उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 11 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं वो मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा तो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ मैं
मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म किया करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरियां पाली। एक दिन वह बकरी चराने वो वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मर कर उसने बहुत नरक भोगे और फिर एक बैल का जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भीख मांगता था। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता, और वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की वह कभी खबर भी न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता, जिससे कि उसकी मृत्यु न हो जाए। नगर के लोग उसको देखा करें। कोई तीर्थ का फल देता था तो कोई व्रत का फल देता, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्य से यह पूछा, यह भेड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक फूलों पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो एक पुण्य किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। ना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। ब्राह्मण ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया। तब उसको अपने पिछले जन्म की याद आ रही थी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका की वजह से मुझे इस बैल की योनि से छुटकारा मिला था, क्यों ना मैं उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता उस गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मैं तेरी क्या पहचान? तू विप्र है और मैं वैश्य। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, और मैं इस बैल की योनि से छुटकारा पाकर एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूं। अब मैंने विप्र के घर में जन्म लिया है, तुम अपना वह पुण्य बताओ। गणिका ने कहा, मैंने अपनी जानकारी में ऐसा कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है। वह जो कुछ पढ़ता है मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हारे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी के कहा, मुझे तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता हो जा। जब मैं तोता हुआ, एक दिन एक शिकारी मुझे पकड़ कर ले गया। एक विप्र ने मुझे खरीद लिया। वह विप्र भी अपनी पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था, तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर में चोर घुस पड़े। उनको धन प्राप्त न हुआ तो वो मेरा पिंजरा उठा ले। इन चोरों की यह गणिका जो थी, यह उनकी मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी का पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही यह गणिका सुनती है, और इस गणिका की समझ में नहीं आता। मैं जो पढ़ता हूँ, जो बोलता हूँ, वह इसको समझ में नहीं आता। वही पुण्य तुम्हारे निमित्त में इसने दे दिया। सो हे लक्ष्मी जी, गणिका ने भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करें और गीता के पहले अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी,
जो कोई अज्ञान होकर भी गीता का पाठ करेगा, श्रवण करेगा, उसको समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।